पता नहीं इंडस्ट्री को किसकी नज़र लग गई है। मेरे साथ है राहुल और इनका मैं कहूँगा कि आज अभी हम बात कर रहे थे कि 5 साल पहले मैं राहुल से प्रत्युषा की मौत के वक्त बात कर रहा था, ढेर सारी बातें की हमने। और आज बालिका वधू 2 चल रहा है और बालिका 1 के 2 कलाकार हमें छोड़ के चले गए 5 साल के अंदर। सिद्धार्थ शुक्ला आज नहीं रहे। बेहद शॉकिंग खबर थी। तो आपको कब पता चला एंड हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? I came to know about it around 10 o'clock in the morning और प्रेस से ही पता चला मुझे, फ़ोन आया क्योंकि कुछ लोगों को पता था कि हम एक वक्त अच्छे दोस्त थे और मुझे पूछने के लिए कि क्या हुआ है उसे। तो मैं तुरंत फ़ोन रख के मैंने फ़ोन करना शुरू किया बिकॉज ही स्टेज नियर माई हाउस ओनली इन ओशिवारा। सो आई हैव सेंट सम पीपल आउट देयर टू सी इन हिज हाउस। तो उन लोगों ने कहा कि सुबह एम्बुलेंस आया था और एम्बुलेंस में करके उनको लेके गया है और उसके 15 मिनट के बाद पता चल गया कि ही इज नो मोर। और इंडस्ट्री में हमारे इसीलिए ये इतने ज्यादा यंग लोग मर रहे हैं, यू नो, दे आर डाइंग बिकॉज दे आर हैविंग टू फास्ट लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल को एक बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इट इज लाइक एनी अदर प्रोफेशन, जो इंजीनियर बन रहे हैं या डॉक्टर बन रहे हैं। पर हो क्या जा रहा है हमारे यहाँ पे, सक्सेस को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है लोगों से और बहुत ज्यादा यू नो अल्कोहल बोलो, आप देख रहे हो अरमान जैसे लोग ड्रग्स में जा रहे हैं। सो यू नो यू हैव टू सेव गार्ड, यू नो, सिद्धार्थ इज नो मोर बट आई डोंट वांट एनीबॉडी यंग मोर यंग लाइक दिस टू गो। यू नो यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ। हम लोग अफसोस करते रह जाएंगे कि हमारे टैलेंट हमारे हाथ से निकल जा रहा है। यू नो ही वाज अ बिग टैलेंट एंड उसका जो अभी बिग बॉस में बहुत अच्छा प्ले किया उसने, बहुत अग्रेसिव था और अपने लाइफ में भी बहुत अग्रेसिव था। मुझे जो लगता है हार्ट अटैक इतने यंग एज में होने का कारण लाइफस्टाइल हो सकता है। यू नो लाइफस्टाइल वाज लिटिल बिट जो नहीं होना चाहिए। यू नो आप अमित, आप भी जानते हो, आप भी मीडिया में हो, वो लाइफस्टाइल को मेंटेन करो। यही मैं बात, जो चला गया वो चला गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते। वो जिंदा ही रहेगा हमेशा, चाहे वो कोई भी हो, सुशांत हो चाहे सिद्धार्थ हो, वो हमेशा जिंदा रहेगा। पर हम चाहते हैं वो फिजिकली जिंदा रहे हमारे बीच में और यू नो आगे बढ़े और लोगों को और प्रोत्साहन करे। ऐसे करने से इंडस्ट्री से लोग डर जा रहे हैं। यू नो हम जाएंगे, मेरी बेटी का क्या हो जाएगा, ये हो रहा है, ड्रग्स हो रहा है, मौतें हो रही है। इट्स बिकमिंग लाइक एन आर्मी वॉर फील्ड हो गया है ये। रोज कोई ना कोई मर रहा है, कुछ ना कुछ घटना हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आई रिक्वेस्ट फ्रॉम योर सो बिग चैनल आज तक के थ्रू अमित कि प्लीज इंडस्ट्री पीपल, टेलीविजन इंडस्ट्री खास तौर से थोड़ा सा लाइफ को स्लो करो, एक्टिंग करो, बाकी बाकी चीजों पे ध्यान कम दो। यू नो कम दारू पियो, कम पार्टी करो। यू नो दैट्स इट। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो एंड आई wherever he is, wherever they are, they should be in a better place than here and full support to their family and I can understand what is happening to them, a young guy like him, you know, no more suddenly। मैं यही कहना चाहता हूँ कि it is very sad and let's improve it for future। प्रत्युषा हमें छोड़ के गई थी 5 साल पहले। उस दौरान सिद्धार्थ के साथ भी बातचीत की थी। तो आपको कैसी उन दोनों की मेमोरीज है? जब बालिका वधू 1 होता था, दोनों काम कर रहे थे, कब आप मिले थे सिद्धार्थ? और सिद्धार्थ से मैं पहले से जानता था कि सिद्धार्थ और मैं एक साथ ही टेलीविजन शुरू किए थे। वो बाबुल का आंगन छोड़े ना सीरियल मेन लीड में कर रहा था और उस वक्त मैं मेन लीड में अंबरधरा कर रहा था। आई वाज डूइंग अंबरधरा। तो वी यूज्ड टू हैव सेट्स आल्सो आजू बाजू में, मतलब उसका एसजे स्टूडियो में स्टूडियो नंबर 3 था और मेरा स्टूडियो नंबर 2 था और मेकअप रूम हम लोग एक साथ ही शेयर करते थे, मतलब एक ही गैलरी में था। तो इसीलिए वो 1 साल सिद्धार्थ के साथ जब मैंने अंबरधरा और उसने बाबुल का आंगन किया और हमारा टेलीकास्ट का टाइमिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही था। मेरा 9 बजे आता था ना सलन और उसका 9:30 आता था। So used to have the TRP competition also कि किसका TRP ज्यादा आ रहा है and all, you know, and then he played with in my cricket team, युवा टाइगर क्रिकेट क्लब, एक टीम शुरू किया था मैंने। आई थिंक आई हैड स्टार्टेड द फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रिकेट टीम यहाँ पे बॉम्बे के अंदर। तो वो खेलने आता था। तो वो 3 साल ऐसा है कि उसके बाद जब बालिका वधू के साथ, प्रत्युषा के साथ जब जुड़ा, तब आई ऑलरेडी न्यू हिम, इट वाज नथिंग न्यू बट आई हैड सम एक्सपीरियंसेस की शूटिंग सेट पे वो, यू नो, इसीलिए मैं इसी बैकग्राउंड के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मुझे पता है कि उस लाइफस्टाइल बहुत फास्ट था। आपने देखा होगा कई बार, यू नो, दारू पी के या कुछ करके रास्ते में हंगामा करना, ये तो चलो छोटी सी चीज है बट वो आपको बॉडी में कितना इफेक्ट करता है, वो आपके हार्ट को कितना इफेक्ट करता है, अभी पता चल रहा है ना हम लोगों को। यू नो
working out and this is good, maintain your health, but have a decent lifestyle, sleep on time, get up on time. You cannot sleep at 4 o'clock every day. So this is what I want to say, a beautiful memory with सिद्धार्थ जितना भी मेरा है, मेरे उसके साथ झगड़ा भी हुआ है, मेरे उससे पंजा भी लड़ाता था क्योंकि हम लोग दोनों टॉल थे. So I had those beautiful, scenes in front of my eyes and it's very hard to believe that he is no more. It's very very hard to believe that he is no more. इसीलिए मैं यहाँ पे आया था for the family की. पता चला अभी पोस्टमार्टम में है और मैं घर जाऊंगा और अपना 1-2 दिन मैं चाहूंगा कि उसके फैमिली के साथ पीछे एज अ पिलर खड़ा रहूं. एंड गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिज सोल एंड फैमिली. तो क्या लगता है कि एक के बाद एक प्रत्युषा, सुशांत, यंग लोग, क्यों आपको लगता है क्यों हो रहा है ऐसा? पता नहीं, दिस इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग कि सिर्फ यंग लोग ही जा रहे हैं, टैलेंटेड लोग जा रहे हैं. सच यंग पीपल, नो वन इज इल. किसी की कोई हिस्ट्री नहीं है इलनेस की, कोई डिजीज नहीं है, कोई प्रिपेयर्ड नहीं है मेंटली कि हाँ चलो ये बीमार थे. Just you wake up in the morning and you get these news, and then how do you feel? I mean, I feel that apart from lifestyle also, I just feel that that किस्मत बहुत ये चीज़ है कि आपका शायद टाइम लिखा है, सब जा रहे हैं, बट why is happening here only? यही मुझे नहीं पता. इतना ज़्यादा हो रहा है, हमारे इतने टैलेंटेड लोग जा रहे हैं, एक के बाद एक. हर साल एक नया शौक लग रहा है, हर साल क्या, हर 6 महीने में एक नया शौक है. या तो कोई जेल जा रहा है या तो कोई चले जा रहे हैं. वो कुछ गुड नहीं मिल रहा है. एंड पैंडेमिक में कितनी सारी मौतें हो गई, उसके पहले भी हो रही थी और अब तो हो ही रही. सो आई डोंट नो व्हाट टू से. लाइफस्टाइल आई विल जस्ट से ऑल दिस थिंग. जैसे अब सुशांत का भी केस हुआ तो एनसीबी आया, तो आपको पता चला ना कि एक लाइफस्टाइल एक नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं था. तो सो क्यों ऐसा, क्यों हमारे ही इंडस्ट्री में इतना ज्यादा क्यों, जब हम एक सोर्स है, मतलब हम एक आइडल बन सकते हैं, एक स्पोर्ट्समैन की तरह आइडल बन सकते हैं, तो हम क्यों करें वो चीज? भले छुप छुप के करें, बट एक ना एक दिन तो आप पकड़े जाएंगे ही जाएंगे, या नहीं जाएंगे पकड़े तो आप देखिए क्या हो रहा है. इट इज जस्ट कि एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपके, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा. बहुत सारे टेलीविजन एक्टर्स हैं जो अभी भी बहुत फास्ट लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सुधर नहीं रहे, और अच्छे टैलेंटेड हैं, नाम भी कर रहे हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री को ऊपर बढ़ा रहे हैं, टेलीविजन से फिल्मों में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं. बस यही बोलूंगा कि भाई, योर लाइफ, एवरीबडीज लाइफ इन दिस फ्रेटर्निटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डाई अ नॉर्मल डेथ, दैट एवरीबडी विल डाई, बट डोंट डाई लाइक दिस. All the 3 people you named, they had a flamboyant lifestyle. और उसके बाद आपके पास कुछ रह नहीं जाता है, और पीछे जो लोग रह जाते हैं उनकी तकलीफें इतनी ज्यादा होती है. वो आप the family who has to what must his mother be going through? I don't even want to imagine. Must be so painful. Such a young person. और मतलब अब नहीं है, और आप सोचो ना, अभी कल ही थे, मतलब राज नहीं है. आप सोचिए ना. आपको इनफैक्ट एक बात बताऊंगा, पिछले 2-3 महीना पहले मैं उसके सेम बिल्डिंग में गया था जहाँ पे उसका घर है, घर लेने के लिए, मैं और सलोनी. तो मैंने सलोनी को बोला चल यहाँ सिद्धार्थ रहता है, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि फिर से वो पार्टी वार्टी शुरू हो जाएगा. तो हम लोग ने लिटरली वहां से निकल के हम लोग कहीं और फ्लैट लिए. तो बस यही बोलूंगा कि प्लीज, सिद्धार्थ तो नहीं रहा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, परिवार को शक्ति दे, और आने वाली पीढ़ी और जो हमारे साथ वाली पीढ़ी, काइंडली हैव अ डिसेंट लाइफ. एक्टिंग पे ध्यान दो, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जानलेवा है. स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, स्टे अवे फ्रॉम अनलिमिटेड काइंड ऑफ अल्कोहल. हैव अ हेल्दी लाइफ. आप बॉडी भी बना रहे और ऊपर से ड्रग्स भी कर रहे हैं, अल्कोहल भी ले रहे हैं, तो आपका हार्ट तो वीक हो ही जाएगा, बॉडी वीक हो जाएगा, मेंटल स्टेटस वीक हो जाएगा. अरमान कोहली का आप देखें, आप यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ही इज सेंट टू जेल. सच अ बिग फैमिली का लड़का हमारे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. अरमान कोहली कहाँ जा रहा है हमारा इंडस्ट्री? डाउनवर्ड्स, बदनाम हो रहे हैं हम. सो यही रिक्वेस्ट है, बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस बैंड सब्सटेंसेस, stay healthy, stay fit and live long.